हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की यूपी प्लस की असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा टॉपिक था जर्नल क्या होता है, बहुत अच्छे से हमने उसको डिस्कस किया। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि लेजर क्या होता है, व्हाट इज लेजर, लेजर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं या किस तरह से इसको बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। साथ ही कैश बुक को भी देखेंगे कि कैश बुक क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए चैनल। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी किया करिए। तो सबसे पहले जो मेन आता है इसमें, जैसे कि आप लोग को पता ही है मेरे पढ़ाने का तरीका, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स होते हैं उसको स्पेशली मैंने आप लोग को बताया है या नोट्स में लिखे रहते हैं, जिससे कि डायरेक्टली आप लोग वही चीज़ें पढ़ सकें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेजर किस भाषा से लिया गया है या इसकी मीनिंग क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ये किससे लिया गया है? लेजर जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कौन सा वर्ड है? लिंगरेट बाय, इससे लिया गया है। और इसकी मीनिंग क्या होती है? एक महान पुस्तक। तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा लेजर जो है वो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। किससे लिया गया है ये भी दे रखा है, और उसकी मीनिंग क्या होती है? एक महान पुस्तक। अब आता है ये है क्या। तो खाता बही खातों का एक समूह है। द लेजर इज ए सेट ऑफ अकाउंट, इंग्लिश में भी नीचे दे रखा है, जिसमें परंपरागत नियम ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर सभी व्यक्तिगत वास्तविक और अवास्तविक खाते या आधुनिक नियम मॉडर्न अप्रोच के आधार पर पूंजी, दायित्व, संपत्ति, आय एवं लाभ तथा व्यय और हानि से संबंधित खाते रखे जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल जो होता है 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, तो तीनों को ही दिखाया जाता है लेजर में। और जो अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो उसमें हम अलग-अलग तरह से भी देख सकते हैं, उसको कैपिटल भी देख सकते हैं, लायबिलिटी भी देख सकते हैं, एसेट भी, इनकम भी और प्रॉफिट या फिर एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं। और ये क्या होती है? ये लेखों की प्रधान पुस्तक होती है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन आपका बनता है। जर्नल पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया ही था कि ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की बुक कौन-सी होती है? जर्नल होती है। अगर प्रधान वही पूछेगा, प्रिंसिपल बुक पूछेगा तो कौन-सी हो जाती है? लेजर हो जाती है। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स हैं। कि सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि किससे बना है? लिंगरवायर से बना है, फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है, मीनिंग हो जाती है अ ग्रेट बुक। इसमें सभी तरह के अकाउंट्स रखे जाते हैं, पर्सनल, रियल और अनरियल या फिर नॉमिनल कह सकते हैं। ये तीनों तरह के अकाउंट्स होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच है ये। मॉडर्न अप्रोच में किस तरह का हो जाएगा? कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, इनकम, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये सारे मॉडर्न अप्रोच हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इट इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स ग्रुपिंग अकाउंट्स ऑफ सिमिलर नेचर इनटू अ सिंगल अकाउंट। यानी कि जो एक ही नेचर के होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाइएगा तो जो क्रेडिटर्स होते हैं सारे उसमें दिखाए जाएंगे। कैश अकाउंट बनाइएगा तो जितना भी कैश में पेमेंट आपने किया है या आपको रिसीव हुआ है वो सब वहां पर दिखाया जाएगा। तो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो एक टाइप के अकाउंट में बनाए जाते हैं, और इन्हीं अकाउंट्स का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होता है, वो क्या कहलाता है? लेजर कहलाती है। उसके बाद आ जाता है फलता किसी खाता विशेष से संबंधित सभी सूचना एक जगह एकत्र हो जाती है, उनका सामूहिक प्रभाव जो बैलेंस निकल कर के आता है वो हमको पता चल जाता है। यानी कि जो बैलेंस बनता है वो हमको पता चल जाता है इज़िली। ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर अकाउंट इज कलेक्टेड इन वन प्लेस एंड देयर कलेक्टिव इम्पैक्ट बैलेंस इज नोन। उसके बाद उससे इज़िली हम क्या बना पाते हैं? उससे हम इज़िली ट्रायल बैलेंस बना पाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारा जो बैलेंस शीट होती है उसको हम प्रिपेयर कर पाते हैं। बेस्ड ऑन द लेजर हम क्या चीज़ें बना पाएंगे? बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, जिससे कि ये पता चलेगा जो अकाउंट्स हमने रखे हैं उनका टोटल इक्वल आ रहा है। अगर आपका दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रायल बैलेंस का मीन्स आपने जितनी भी कैलकुलेशन थी वो सही करी है। ट्रेडिंग अकाउंट बना पाएंगे जिससे कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिससे हमको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। बैलेंस शीट से हमको फाइनेंशियल स्टेटस पता चलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पर उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, पोजीशन है। इनफैक्ट द लेजर इज द किंग ऑफ बुक। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बुक का राजा किसे कहा जाता है, या सिंपल हिंदी में अगर कहें तो, या फिर खाता बही अंतिम लेखा की बही है। ये भी आपसे होता है कि फाइनल अकाउंट की बुक कौन सी है, तो आपकी हो जाती है लेजर। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर से क्वेश्चन आपका बनता है। अब आ जाता है कि एक डिफिनेशन भी देख लीजिए। कभी-कभी डिफिनेशन भी पूछ लेता है, वहाँ पर डिफिनेशन दे रखा होगा, आपसे पूछेगा किसकी है ये, या उसके बारे में दे रखा होगा, आपसे पूछेगा ये किसके बारे में कहा गया, तो नीचे ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको बताना होगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली डिफिनेशन है जे.आर. बॉटलीबाय की है। अकॉर्डिंग टू जे.आर. बॉटलीबाय, लेखा पुस्तकों में खाता बही एक मुख्य पुस्तक है और अंत में इसी पुस्तक समस्त व्यापारिक सौदों को वर्गीकृत रूप में यथास्थान उनसे संबंधित खातों में लिखा जाता है।
The ledger is the primary book of accounts and ultimately all business transactions are classified and recorded in the relevant account in this book. यानी कि जो जिससे रिलेटेड होते हैं उसी के में जो अलग अलग क्लासिफाई कर दिया जाता है और जो जिससे रिलेटेड होता है उसी में उसको दिखाया जाता है, ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जर्नल से जब हम लेजर में अकाउंट में एंट्री कर रहे होते हैं तो उसको हम पोस्टिंग कहते हैं, हिंदी में खतौनी कहा जाता है, पोस्टिंग करना कहा जाता है। और जर्नल बनाने को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, जर्नलाइजिंग कहा जाता है। और आइडियल डेफिनेशन की हम बात करें कि आइडियल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडियल डेफिनेशन इसकी, रोजनामचा और अन्य सहायक बहियों के आधार पर विशेष अवधि में निर्मित खाता बही एक लेखा बही है जिसमें व्यापार से लेन देन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति, माल, आय व्यय, भुगतान व प्राप्तियों का पृथक पृथक खाता खोलकर इन खातों के सामूहिक प्रभाव को निकाला जाता है। वस्तुतः इसमें सभी व्यक्तिगत, वास्तविक और आवासीय खाते रखे जाते हैं। तो क्या मेनली इसमें यही बताया गया है कि क्या होती है कि एन अकाउंट बुक प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, किसी विशेष अवधि के लिए तैयार की जाती है, किस पर बेस्ड होती है, जर्नल पे होती है और उसके जो सब्सिडी होती हैं बुक्स जर्नल की उन पर होती है। इन विच सेपरेट अकाउंट्स, अलग अलग सेपरेट अकाउंट खोले जाते हैं सभी तरह के ट्रांजेक्शन के लिए, पर्सन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, गुड्स के लिए, इनकम एक्सपेंडिचर, पेमेंट रिसिप्ट के लिए अलग अलग। और इनफैक्ट ऑल पर्सनल रियल एंड अनरियल अकाउंट्स आर मेंटेन इन। और इसमें तीनों ही तरह के अकाउंट दिखाए जाते हैं। बैलेंस शीट जो आप बनाते हैं, बैलेंस शीट में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट ही दिखाया जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो आपकी बैलेंस शीट बनती है उस बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत खाते यानी कि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनको ही दिखाया जाता है और साथ में जो रियल होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। जो आप लोग के नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब रोलैंड के शब्दों में एक सिंपल सी है कि खातों की मुख्य पुस्तक खाता बही है। द लेजर इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। प्राइमरी रिकॉर्ड उसकी नहीं कही गई है, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि प्राइमरी बुक तो किसको कहा जाता है? जर्नल को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर लेन देन की नहीं कही गई है प्राथमिक पुस्तक, यहाँ पर कहा है खातों की प्राथमिक पुस्तक कौन सी होती है, तो वो आपकी कौन हो जाएगी? लेजर हो जाएगी। शब्दों का हेरफेर रहता है, वहीं से आपका आंसर गलत होता है, तो बहुत ध्यान रखा करिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन को जब तक आप समझ लेंगे, अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो आंसर आप निकाल ले जाएंगे। क्वेश्चन को समझे बिना आंसर पर डायरेक्ट जाइएगा तो कभी भी आंसर को सही आप नहीं निकाल पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अच्छे से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को समझा करिए। तो ये हो गया बेसिक कि क्या होता है लेजर। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसका प्रोफार्मा, जो लेजर होता है इसको बनाने का फॉर्मेट होता है, क्योंकि कॉमर्स में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनती है, सबके एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर लेजर जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले डेट पड़ती है, नेम ऑफ द अकाउंट, यहाँ पर कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, कौन सा पेज नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे। ये साइड डेबिट हो जाता है, ये क्रेडिट हो जाता है, यहाँ से ये क्या होता है? डिवाइड होता है। ये मोटी लाइन होती थी जब हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पर अगर हम लोग बीच की लाइन मोटी नहीं करते थे तो जो हम लोग को प्रोफेसर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब आप लोग ये बीच की लाइन मोटी नहीं करते या अलग-अलग नहीं करते। तो अभी तक मुझे इस तरह से ये चीज़ याद है। ऐसी कोई आप लोग की भी खटी-मीठी याद होगी अपने कॉलेज टाइम से जुड़ी हुई, ज़रूर से शेयर करिएगा आपके प्रोफेसर्स की कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर इसको हम 2 पार्ट में रखते हैं, एक डेबिट हो जाता है, दूसरा क्रेडिट हो जाता है। जो डेबिट में चीज़ें सेम वही आपकी क्रेडिट साइड भी होती हैं। बस यहाँ पर जो आइटम्स होते हैं, जो पार्टिकुलर में आप दिखा रहे हैं, वो अलग हो जाएँगी। हर चीज़ को डेबिट नहीं कर सकते, जो चीज़ें डेबिट में होती हैं, वो डेबिट साइड में, जो क्रेडिट में होती है, क्रेडिट साइड में। डेट यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी डेट आ जाएगी, पार्टिकुलर है। अब यहाँ पर मैंने आपको जर्नल ने बताया था कि लेजर फ़ोलियो का कॉलम होता है और जो लेजर बनाते हैं, यहाँ पर जर्नल फ़ोलियो का। जर्नल से लेजर में आप जिस पेज से लेकर के आए हैं, उसी पेज नंबर को आपको यहाँ पर दिखाना होता है। और जब आप जर्नल में इसको आपस में मिलान करते हैं, तो जहाँ पर आपने लेजर में एंट्री करी होती है, उस पेज नंबर को आप लेजर फ़ोलियो में जर्नल में दिखाते हैं। जिससे कि आपस में क्या हो, एक तरह से जब ऑडिटिंग का काम होता है तब भी मिलान करना आसान हो पाता है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर भी गलती या किसी तरह की आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी है एंट्री करने में, तो वहाँ पर भी ढूँढना आसान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट अकाउंट और यहाँ पर डेबिट अकाउंट जो भी होगा उसको हम दिखाते हैं। इधर 2 पड़ा रहता है, इधर बाई होता है। तो इस तरह से बनता है। कॉलम कितने होते हैं इसमें? तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। 4 एक साइड है और 4 एक साइड है, यानी कि टोटल 8 कॉलम होते हैं इसमें, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। कुछ और पॉइंट इसमें देख लीजिए। खाता और खाता बही एक दूसरे में समाहित हैं। किसी मत से संबंधित लेखों के समूह को खाता कहते हैं, जबकि खातों के समूह को खाता बही कहते हैं। इसी कारण इसे लेजर अकाउंट भी कहा जाता है। क्या कहा है कि अकाउंट्स एंड लेजर आर इंटरवाइंड, यानी कि जो अकाउंट्स हैं या फिर लेजर कहेंगे आप, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। कैसे? अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड
टू एन आइटम इज कॉल्ड एन अकाउंट। एक जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए मोहन है, मोहन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन मोहन ने किए होंगे, उसके जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। और एक इंडिविजुअल है, वो उसका एक रिकॉर्ड है, जो एक उसने पेमेंट किया है या उसको कंपनी ने दिया है या कंपनी से उसने लिया है, तो वहाँ पर उसका एक वो ट्रांज़ैक्शन है, और जब ट्रांज़ैक्शंस का एक ग्रुप बन जाएगा तो वो क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। व्हाइल अ ग्रुप ऑफ अकाउंट इज़ कॉल्ड अ लेजर। और वही ग्रुप जो होते हैं, अलग-अलग अकाउंट्स जो आपने बनाए होते हैं, उन सबको मिला दिया जाएगा तो वो एक ग्रुप बन जाएगा, उसको हम लेजर कहते हैं। तो इस तरह समझ लें, लेजर एक बड़ी बुक है जिसके में अलग-अलग पेजेज़ दे रखे हैं, और वो पेजेज़ क्या हैं, उसके अकाउंट्स हैं। तो देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ लेजर अकाउंट, इसलिए इसको लेजर अकाउंट भी बोला जाता है। खाता आ जाएगा। खाता शब्द एक तरीका बताता है जिसमें कि सूचनाएँ समाहित हैं, और खाता बही शब्द एक पुस्तक का नाम है जिसमें कि खातों को रखा जाता है। द वर्ड अकाउंट रिफर्स टू अ वे इन व्हिच इन्फॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड। एक अकाउंट जो है जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, दे रखी गई है, स्टोर है। एंड द वर्ड लेजर रिफर्स टू अ बुक इन व्हाट अकाउंट्स आर केप्ट। और लेजर जो है एक वो पुस्तक है, बुक है जिसमें कि अकाउंट्स को रखा गया है। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण मैंने दिया कि अगर पूरी बुक की बात की जाएगी, यहाँ पर एक बुक है ये पूरी, तो ये बुक क्या है, इस बुक को आप क्या कहेंगे, ये बुक हो जाएगी आपकी लेजर। इस बुक में जो अलग-अलग कॉलम है, अब ये मोटी-सी बुक है, अब इसमें अलग-अलग चीज़ें जो दे रखी हैं, वो क्या है, वो अकाउंट्स हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट अब आ जाता है कि क्या यूटिलिटी होती है या फिर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं लेजर के। तो ऑब्जेक्ट्स एंड यूटिलिटी ऑफ लेजर। तो पहला क्या हो जाता है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। आप इंडिविजुअल किसी का भी अकाउंट देखकर ये पता कर सकते हैं कि उसके अकाउंट का बैलेंस क्या है, आपको वो आपका डेटर है, क्रेडिटर है, कितना उससे लेना है पेमेंट, ये सारी चीज़ें आप इज़िली पता कर पाएँगे। तलपट और अंतिम खाता बनाने का आधार, यानी कि जब तक आप लेजर नहीं बना लेंगे, तब तक आप ट्रायल बैलेंस या फिर बैलेंस शीट आगे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए होगा, और बैलेंस तभी निकलेगा जब आप लेजर बनाएंगे। वैधानिक प्रमाण लीगल प्रूफ होता है, ये तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोज़ में। विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति, रिसीप्ट ऑफ डिफरेंट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको इससे काफ़ी अलग-अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। और अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, तो ग्रेजुएशन लेवल के एमसीक्यूज़ ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं बहुत से। ऑडिटिंग के भी मिल जाएँगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी, और आप लोग की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड पोर्शन आता है, वो सारे ही, इनकम टैक्स से सारी ही चीज़ें। तो उसको भी मैं एंड स्क्रीन पर या फिर जो आई बटन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप इंडिविजुअली भी अलग-अलग जो सब्जेक्ट हैं उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आप लोग वो भी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं। सेम सिलेबस ही है आपका, तो वो चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो प्रैक्टिस करना है साथ-साथ, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बाद में प्रैक्टिस सेट तो अलग से आप लोग के लिए लेकर आएँगे, वो भी एक वो है रहेगा। चलिए नेक्स्ट है अब इसमें कि नीड एंड इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ लेजर, कि क्या आवश्यकता होती है, लाभ क्या होते हैं। तो महत्वपूर्ण सूचनाओं की सरलता से प्राप्ति, ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तलपट और अंतिम खातों का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, पूंजी दायित्व और संपत्तियों की जानकारी, नॉलेज ऑफ कैपिटल लायबिलिटीज एंड एसेट, श्रम और समय की मितव्ययिता, इकोनॉमी ऑफ लेबर एंड टाइम, वैधानिक प्रमाण, लीगल प्रूफ। तो यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट्स दे रखे हैं। इसी तरह से अगर आपसे आवश्यकता है वहाँ तो पूछता है, तो वहाँ पर आप इस तरह से दे बता सकते हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने रखा है। जहाँ पर पेपर जो होता है रिटन होता है, वहाँ पर इसकी नीड होती है। वहाँ पर आपको इस तरह से पॉइंट वाइज़ चाहिए होता है, जिससे कि आप, जैसे कि अभी जो है एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ था, तो वहाँ पर मेंस में या केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एमआरएस की है, तो वहाँ पर मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फंक्शंस ऑफ लेजर, खाता बही के कार्य क्या होते हैं? तो खाता बही में व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाते को अलग-अलग आप उसको बना सकते हैं। इसमें सभी खातों के नाम शेष और जमा शेष की जानकारी मिल जाती है। मेन कहने का है कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं इसमें अलग-अलग रखे जाते हैं, और उसके ईज़िली आप क्रेडिट बैलेंस है या उसका डेबिट बैलेंस है, आप देख पाएँगे। फिर आ जाता है खाता बही का कार्य संबंधित कार्यों के माध्यम से लेनदार, देनदार, क्रय-विक्रय, माल और नकद की स्थिति को समय-समय पर बताना है। इससे दिन-प्रतिदिन के निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने जनरल में एंट्री करी, उसी एंट्री के को आप अपने लेजर भी अगर आपने रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, डे पर डे ईज़िली आपके लिए चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट, वो अवेलेबल हो जाएगी, और आपके लिए डिसीज़न लेना ईज़ी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है खाता बही का कार्य तलपट और अंतिम खातों के निर्माण हेतु नींव का निर्माण करना है। वो तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, उसी ट्रायल बैलेंस से हमारे फाइनल अकाउंट्स तैयार होंगे। खाता बही के माध्यम से व्यापार से लेन-देन करने वाले तृतीय पक्ष संतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की बेईमानी का भय नहीं होता।
क्योंकि उसमें सारा रिकॉर्ड्स रहता है आवश्यकता होने पर, क्योंकि लीगल प्रूफ है तो लीगली आप उसे प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई जो संस्था से जुड़ा हुआ है वो भी उनको ईज़िली देख सकता है, तो इस हिसाब से उसका विश्वास होता है कि हाँ, जो भी इन्वेस्टमेंट करी है, जो अगर उसने लोन दिया है कंपनी को, तो वहाँ पर उसको किसी तरह की हानि नहीं हो रही है, उसका पैसा सही जगह यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है खाता बही व्यापारिक लेन-देनों का निपटारा करने में सहायता करती है। खाता बही व्यापारिक नीतियों के निर्माण में आधार स्तंभ का काम करती है। यहाँ पर जैसे कि कितना क्रेडिट पे चलाना है बिज़नेस को, कि हाँ, पूरी तरह से तो क्रेडिट पे आप नहीं चला सकते हैं, फिर भी कैश कहाँ से आएगा बिज़नेस को रन करने के लिए, डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो वहाँ पर इन सब की एक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि कितना किस हिसाब से रहेगा, कितने मंथ के का डिफरेंस रखा जाएगा, जिससे कि कैश साइकिल या वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। उन सब के डिसीज़न लेने होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, फाउंडेशन की तरह काम करता है कौन? लेजर आपका। क्योंकि इसमें आपके सभी तरह के जो आपने क्रेडिट पर के रखे होंगे या डेबिट पर रखे होंगे, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ईज़िली मिल जाती है, तो बहुत आसानी से आप अपनी पॉलिसीज़ बना पाएँगे। नेक्स्ट आता है खाता भी न्यायालय के व्यापारिक विवादों को सुलझाने में सहायता करती है, तो लीगल प्रूफ की तरह आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट में उसको दिखाया जाएगा। तो एक क्या है, बिज़नेस डिस्प्यूट के लिए भी हेल्पफुल रहता है कौन? लीजर। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं लेजर से रिलेटेड, उसके बाद चलेंगे कैश बुक की तरफ और कैश बुक के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट? निम्नलिखित में से किसे सभी लेखा पुस्तकों का राजा कहा जाता है? तो अभी आपने पढ़ा ही, किसको कहा जाता है? जर्नल को, या प्रॉपर जर्नल भी हो सकता है लिखा हुआ, कैश बुक को, जर्नल लेजर को, बिजनेस बुक को। तो किसे कहा जाता है? जो जर्नल लेजर होता है, सामान्य खाता बही होती है, उसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किंग ऑफ ऑल अकाउंट। नेक्स्ट है, ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज नोन एज। जर्नल से खाता बही में जानकारी स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? ट्रांसफरिंग कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या कहा जाता है उसे, हम पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी करना कहते हैं। नेक्स्ट है, Which of the following accounts is expected to have a debit balance? किस में से किस खाते में डेबिट शेष होने की उम्मीद है? एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ऑल ऑफ देम। यहाँ पर कह रहा है कि डेबिट बैलेंस किस अकाउंट में होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही अकाउंट जो है आपके, एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इन तीनों में ही क्या रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से ध्यान में रखिएगा, तो इस आगे क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इसमें कैसा रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। तो अब बचा कौन? जो बचे हैं उसमें क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस रहता है। कौन कौन सा बचा है आपका? जो कैपिटल होती है वो, और जो लायबिलिटीज होती हैं, इसमें क्या रहेगा? इसमें आपका किस तरह का बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, याद से रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट इज नोन एज। खाता बही का शेष ज्ञात करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? पोस्टिंग, कैलकुलेशन, इन्वेस्टिंग, बैलेंसिंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग कि बैलेंस निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस? निम्नलिखित में से किस प्रकार के खातों में सामान्यतः क्रेडिट शेष होता है? एसेट लायबिलिटी कैपिटल, रेवेन्यू लायबिलिटी कैपिटल, रेवेन्यू लायबिलिटीज एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज लायबिलिटी लॉसेस। अभी मैंने आपको बताया था, जो कैपिटल होती है और लायबिलिटी होती है उसमें क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, और साथ ही रेवेन्यू भी, जो आय होती है, इन तीनों में ही क्या रहता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस किसमें होता है? अभी आपको भी बताया गया है कि जो भी संपत्तियां होती हैं, जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं, उसमें एक्सपेंसेस जो होते हैं, लॉसेस जो होते हैं, उन सब में क्या रहता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल? आपको यहाँ पर लेखांकन चक्र के सही जो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सीक्वेंस होता है, आपको वो बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो जर्नल एंट्री और ट्रांजेक्शन आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर सही है ट्रांजेक्शन, ये वाला करेक्ट है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन के बाद डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बना दिया, गलत हो जाएगा। इन दोनों में देखते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, करेक्ट है। ट्रांजेक्शन होगा, जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना दिया, गलत है। पहले हमें लेजर बनाना था, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना था, तो यहाँ पर करेक्ट हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, द फंक्शन ऑफ द लेजर इज।
खाता बही का कार्य क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइज़ेशन करना, इंटरप्रिटेशन करना। तो क्या होता है लेजर का काम? यहाँ पर लेजर का काम हो जाता है क्लासिफिकेशन करना, यानी कि वर्गीकरण करना। इसमें जब हम लेजर बनाते हैं तो अलग-अलग टाइप के अकाउंट्स रखते हैं, तो जो अकाउंट जैसा होगा उससे रिलेटेड एंट्रीज़ उसमें की जाती हैं। तो यहाँ पर जो लेजर करता है, क्या करता है? लेजर क्लासिफाई करता है। तो एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। रिकॉर्ड करने का काम किसमें होगा? जर्नल में होता है। क्लासिफाई किसमें करते हैं? लेजर में करते हैं। समराइज़ किसमें करते हैं? फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कैश बुक। रोकड़ बही क्या होती है? जर्नल को हमने समझ लिया, लेजर को हमने समझ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए। अब हम कैश बुक के बारे में देखते हैं। कैश बुक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बुक दैट इज ओनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस इन एन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कैश बुक होती है, रोकड़ बही जो होती है, एक विशेष प्रकार की क्या होगी? ये बुक होती, पुस्तक होती है, जिसमें केवल जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन उसके नगद कैश एक्सपेंस आपने एक्सपेंस किया हो या फिर आपने पेमेंट किया हो या तो आपको रिसीव हुआ हो। तो रिसिप्ट या फिर पेमेंट कैश में जो होते हैं वो किसमें दिखाए जाते हैं? वो आपके कैश बुक में दिखाए जाते हैं। It performs the dual role of both journal and ledger for all the cash transaction taking place in a business. अब मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जो हमारी कैश बुक होती है इसमें सभी नकद लेन-देन होते हैं, इसलिए ये जर्नल की तरह भी रहती है और खाता बही। इसको जर्नल और लेजर दोनों ही माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्या होती है कैश बुक, तो वहाँ पर बोथ का ऑप्शन ज़रूर होगा। अगर दोनों चीज़ें दे रखी है तो बोथ का ऑप्शन ज़रूर होगा, तो वही आपको टिक करना है। तो ये दोनों ही मानी जाती है। A cash book records all the cash received on the debit side and all the cash payment of the organization on the credit side. तो जो कुछ भी कैश में रिसीव हो रहा होता है तो कैश बुक में उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जो कुछ भी हम पेमेंट करते हैं उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो अभी आप फॉर्मेट देखेंगे, आपको अच्छे से और पता चल जाएगा। तो जो कुछ भी पेमेंट में आपने कैश में किया है या आपको कैश रिसीव हुआ है, वो सब आपको कहाँ दिखाना है? कैश बुक में दिखाना है। और ये कई कॉलम की बनती है। एक तो आपका जो सिंपल वाली रहती है कैश बुक, उसमें तो 2 ही कॉलम रहते हैं, एक आपका कैश वाला रहता है और दूसरा वाला हो जाता है कैश रिसीप्ट का और कैश पेमेंट का। दूसरी जो होती है उसमें डिस्काउंट भी होता है, तो डिस्काउंट अगर आपको मिला है या आपने दिया है तो उसको दिखाया जाता है। और थर्ड वाली जो होती है उसमें कैश भी होता है, प्लस बैंक भी होता है कॉलम, और साथ में डिस्काउंट। इस तरह से आपकी ये बनती है। 3 टाइप की होती है, तो 2 खानों वाली, 3 खानों वाली, इस तरह से होती है। तो इसमें बैंक वाला जो होती है उसी के बेसिस पे आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही पढ़ लेंगे। कैश बुक के बाद डायरेक्ट इसको पढ़िएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो कल जो वीडियो आएगी इस पर नेक्स्ट वाली, उसमें हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पर अभी आपको समझ में आ गया कि कैश बुक क्या होती है, और एक इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, वो ये हो जाएगी कि कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस और इक्वल बैलेंस बट नेवर क्रेडिट बैलेंस। रोकड़ बही का डेबिट शेष हमेशा क्रेडिट पक्ष से अधिक होता है या बराबर, परंतु कभी क्रेडिट शेष नहीं दिखाता। क्रेडिट शेष का मतलब क्या होता है? जब आप क्रेडिट शेष की बात करें, ये समझिए डेबिट लिखा है और ये आपने क्रेडिट हो गया आपका साइड। जब क्रेडिट शेष की बात करें तो मतलब क्या है? यहाँ पर क्रेडिट क्या है? बड़ा होगा। सपोज़ कर लीजिए क्रेडिट आपका 10,000 है और यहाँ पर डेबिट आपका 8,000 आया, तभी तो क्रेडिट बड़ा हुआ। क्रेडिट जब बड़ा हुआ तो उसका कितना बड़ा हुआ? 8,000 है, 10,000 कितना है? 2,000 का। 2,000 क्या है? ज़्यादा है किधर? क्रेडिट साइड में, तो इसीलिए क्रेडिट बैलेंस बोला जा रहा है। और क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में हमारे क्या हो जाते हैं? आपके जितने भी क्रेडिट साइड होता है वहाँ पर हम पेमेंट दिखाते हैं। तो पेमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा ही रिसीविंग ही ज़्यादा होगी। जो रिसीव कर रहे हैं, आपको जो पैसे आ रहे हैं, हमेशा जो होगा रिसीविंग ही ज़्यादा होती है, आपकी पेमेंट ज़्यादा नहीं होता। इसलिए कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो कभी भी वहाँ पर क्रेडिट बैलेंस नहीं रहता, डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कैश बुक किस तरह का बैलेंस दिखाती है, या फिर कैश बुक में हमेशा कैसा बैलेंस रहता है? तो डेबिट बैलेंस होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। अब इसका फॉर्मेट देख लीजिए एक बार कि किस तरह का होता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं सिंपल कैश बुक का। इसमें एक साइड यहाँ पर डेट दे रखी होती है, डेबिट क्रेडिट 2 साइड हो गए, यहाँ पर 20 से डिवाइड हो गया ये वाली लाइन जो है, उसका डेट हो जाएगी पार्टिकुलर, और आप देख रहे हैं रिसीप्ट लिखा हुआ है। तो जो कुछ भी आपने रिसीव किया है वो यहाँ पर आपको दिखाना है। यानी कि वो सारी चीज़ें जो रिसीविंग में आती हैं वो सब आपको, जो कुछ भी बिज़नेस में या संस्था को रिसीव हुआ है वो सब हम यहाँ पर दिखाएँगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने भी आपने पेमेंट करेंगे वो सब आएँगे। तो इस साइड में बाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2। उसके बाद में जो वाउचर नंबर होता है इसे यहाँ पर दिखाया जाएगा दोनों साइड ही। लेजर फ़ोलियो नंबर दिखाया जाएगा, अमाउंट दिखाएँगे, ओपनिंग बैलेंस इसमें रहता है तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाना है,
और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी रहता है। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस अब इसी साइड क्यों दिखाया है, क्योंकि ये साइड आपका क्या हो जाएगा, डेबिट साइड बड़ा होगा, क्रेडिट छोटा होगा, तो बैलेंस किधर आएगा, बैलेंस हम दिखाएंगे क्रेडिट की तरफ, तो इधर ही इसीलिए बैलेंस रेडी दिखाया गया। यहाँ पर आपको टोटल कर लेना, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से बनती है आपकी सिंपल कैश बुक। अब यहाँ पर सिर्फ जो है आपका कैश कॉलम ही दिखाया गया है। अगर बैंक कॉलम भी होता तो एक कॉलम और बढ़ जाता है, यहाँ पर बैंक कॉलम हो जाता, डिस्काउंट होता तो एक कॉलम और बढ़ जाता। इस तरह से बनता है। और एक चीज उसमें और होती है जो पेटी कैश बुक होती है, खुदरा रोकड़ बही जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए कौन सी बुक रखी जाती है, पेटी कैश बुक रखी जाती है। इसमें सिंपल सी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे पेटी कैश बुक के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन सकता है कि छोटे-मोटे जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं वो सब किस बुक में दिखाए जाते हैं, पेटी कैश बुक में दिखाए जाते हैं, खुदरा रोकड़ बही में दिखाए जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें कि हमने पढ़ा है लेजर और कैश बुक के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व किया कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वहाँ पर हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बीआरएस जिसे शॉर्ट में कहते हैं। अब आपका बेसिक सारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम एडवांस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ऑलरेडी देख रहे हैं मुझे, आप लोग लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और जो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पर उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।